याद कीजिए 2023 का वो दौर। एक ऐसा माहौल बन गया था जैसे डेवलपर्स का समय अब खत्म होने वाला है। हर तरफ बस एक ही डर था कि एआई उनकी जगह ले लेगा। हर तरफ हेडलाइंस भी कुछ ऐसी ही थी। एआई 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को रिप्लेस कर देगा। सब कह रहे थे कि जूनियर नौकरियां तो खत्म ही हो जाएंगी। तो फिर सवाल ये था कि भाई अब कोड सीखने का फायदा ही क्या है। लेकिन अब हम 2026 में हैं, तो क्या सच में वैसा हुआ जैसा सोचा जा रहा था? चलिए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि असल कहानी है क्या। तो सबसे पहले उस मिथ की बात करते हैं, उस आम सोच की कि एआई ने टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया। मतलब लोगों को लगने लगा कि टेक कंपनियों में जो इतने सारे लेऑफ्स हुए वो इसलिए हुए क्योंकि एआई ने डेवलपर्स को बेकार कर दिया था। हाँ, लेऑफ्स तो हुए, ये सच है, लेकिन सारा का सारा ब्लेम एआई पर डाल देना ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर असली वजह क्या थी? एआई नहीं, असली वजह थी एक इकोनॉमिक करेक्शन। तो हुआ ये था, देखिए, 2020 से 2022 तक का जो दौर था ना, पैसा बहुत सस्ता था, आसानी से मिल रहा था। तो टेक कंपनियों ने क्या किया, अंधाधुंध हायरिंग की। मतलब नौकरियों की जैसे बाढ़ आ गई थी। फिर आया 2023, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए और पैसा हो गया महंगा। नतीजा, मार्केट को खुद को करेक्ट करना पड़ा और 2023-24 में हुए बड़े पैमाने पर लेऑफ्स। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को असल में सिर्फ 10 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन जब पैसा फ्री में बट रहा था उन्होंने 30 लोग हायर कर लिया। अब जब पैसे की टंकी सूख गई तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, कटौती। अब खुद सोचिए, ये कहना कि भाई हमने जरूरत से ज्यादा हायरिंग कर ली कितना बुरा साउंड करता है, पर इसके बदले ये कहना कि हम अब एआई फर्स्ट जा रहे हैं, ये कितना फ्यूचरिस्टिक और कूल लगता है। लेऑफ्स तो वही हुए, बस हेडलाइन बदल गई, थोड़ी बेहतर हो गई। तो एआई कहानी का एक हिस्सा जरूर बना, पर असली विलन नहीं था। तो फिर एआई का असली रोल क्या है? वो रिप्लेसमेंट है ही नहीं, वो है एक प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर। मतलब काम करने की स्पीड और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देने वाला टूल। काम करने का तरीका तो बिल्कुल ही बदल गया है। पहले क्या होता था, याद है? कोई एरर आया, उसको गूगल करो, 5 अलग अलग टैब्स खोलो और घंटों तक पढ़ते रहो सॉल्यूशन के लिए। आज सिंपल, उस एरर को एआई में पेस्ट कर दो। वो ना सिर्फ प्रॉब्लम बताता है बल्कि सॉल्यूशन भी दे देता है और 5 मिनट में काम खत्म। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है या मल्टीप्लिकेशन है। मतलब एआई ने किसी की नौकरी नहीं छीनी, बल्कि काम को पहले से ज्यादा तेज, आसान और हाँ, ज्यादा मजेदार बना दिया है। हाँ, ये बात जरूर सुनी होगी कि गूगल में 25% से ज्यादा नया कोड अब एआई जनरेट कर रहा है। सुनने में तो काफी डरावना लगता है ना, लेकिन आइए इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये आखिर है किस तरह का कोड। एआई जो है ना, वो बॉयलर प्लेट कोड लिखने में एक्सपर्ट है। अब ये बॉयलर प्लेट क्या चीज है? ये वो कोड है जो बार बार रिपीट होता है, अलग अलग जगह पर, बिना ज्यादा बदलाव के। सोच लीजिए, ये वो रिपीटेटिव, बोरिंग काम है जिसे अब एआई संभाल लेता है। तो अगर एआई नौकरी नहीं ले रहा, तो फिर असली खतरा क्या है? असली रिस्क है शैलो अंडरस्टैंडिंग का। मतलब चीजों को बस ऊपर ऊपर से समझना। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एआई ने ऐप के लिए एक सर्च फीचर बना दिया। जब उसको अकेले टेस्ट करते हैं तो सब ठीक चलता है, फर्स्ट क्लास। लेकिन हो सकता है एआई ने कोड ऐसे लिखा हो कि हर एक लेटर टाइप करने पर डेटाबेस को एक नई रिक्वेस्ट जाती है। अब जरा सोचिए, जब 1000 लोग एक साथ उसे इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? बूम, सर्वर क्रैश। और बस यही फर्क है, एक ऐसे कोड में जो बस चलता है और एक ऐसे सिस्टम में जिसे सोच समझकर इंजीनियर किया गया है। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिर्फ कोड टाइप करना नहीं है, ये बड़े डिसीजन लेने के बारे में है। सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन करना, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई आज भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। बिल्कुल साफ और सीधी बात है, अगर एआई को अपने लिए सोचने दिया तो प्रोडक्टिव फील तो होगा, जरूर होगा, लेकिन ग्रोथ वो कभी नहीं होगी। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? एक थॉटफुल इंजीनियर बनना, ऊपर ऊपर से जानने वाला नहीं, बल्कि गहराई से सोचने वाला। देखो, इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले कुछ साल पहले तक सरफेस लेवल स्किल से भी काम चल जाता था, एक आसान रास्ता था कह सकते हैं। लेकिन अब वो टाइम गया। अब डेप्थ फिर से मैटर करती है। फंडामेंटल्स की पक्की समझ होना ही सबसे जरूरी है। और ये एक लाइन इस पूरी बहस को अकेले ही समेट देती है। एआई ने कोडिंग को नहीं मारा, उसने लेजी लर्निंग को मार दिया है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो सवाल है कि सही तरीके से सीखे कैसे?
सिर्फ ट्यूटोरियल देखकर या एआई के आंसर्स को कॉपी पेस्ट करके तो बिल्कुल नहीं। सही तरीका है प्रैक्टिस बाय डूइंग, मतलब कोड को खुद टाइप करना होगा, चीजों को जानबूझकर तोड़ना होगा और फिर उन्हें खुद ठीक करना होगा। यह समझना होगा कि कोई चीज क्यों काम करती है, ना कि सिर्फ कैसे काम करती है। एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज करें, अपने दिमाग की जगह नहीं। क्योंकि याद रखिए, थॉटफुल इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, प्रॉम्प्ट नहीं किए जाते। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। 5 साल में एआई तो डेफिनेटली और बेहतर हो जाएगा, ये तो तय है। असली सवाल ये है कि क्या हम भी बेहतर होंगे।